Hello students, we are going to study class 4th science chapter 6 teeth and digestion. In this chapter we will learn about teeth and digestion. Let's we start about teeth. Teeth are present inside our mouth and they help in biting and chewing the food. Teeth हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ये हमारे बाइटिंग में और चिविंग में फूड के हेल्प करते हैं, फूड को यानी बाइटिंग करने में और चिविंग मीन्स चबाने में हेल्प करते हैं. सेट्स ऑफ टीथ. ह्यूमन बीइंग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ. ह्यूमन बीइंग्स के टीथ के दो सेट होते हैं, एक तो टेम्परेरी सेट एंड परमानेंट सेट. बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 2.5 years old, a child is 2.5 years old, 2-2.5 साल का बच्चा, द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर्स, तो उसके 2-2.5 साल के बच्चे के जो टीथ होते हैं लगभग 20 टीथ अपीयर हो जाते हैं. दिस सेट ऑफ टीथ इज ए चाइल्ड इज कॉल्ड टेम्परेरी टीथ. और इस प्रकार के जो टीथ के जो सेट होते हैं बच्चों के, उन्हें हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं. दिस टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ, और इन टीथ को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं. When the child is about 6 years old, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, और उसके मिल्क टीथ गिरने लगते हैं वन बाई वन. स्लोली न्यू वंस विच आर बिगर इन साइज टेक्स प्लेस. फिर इसके बाद धीरे धीरे जो टीथ गिर जाते हैं उस स्थान पर नए टीथ आने लगते हैं जो कि थोड़े से बड़े होते हैं शेप में. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, और इस प्रकार के टीथ के सेट को हम परमानेंट टीथ कहते हैं. दे आर यूजुअली 32 परमानेंट टीथ इन ए परमानेंट सेट. तो लगभग परमानेंट सेट जो होता है टीथ का, उसमें 32 दांत होते हैं. काइंड ऑफ टीथ. टीथ आर मेनली नीडेड टू बाइट एंड च्यू द फूड. टीथ मुख्य रूप से बाइट करने में और च्यू करने के काम में आते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन के आधार पर. टीथ्स आर ऑफ 4 काइंड. टीथ 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज इंसाइजर. देयर आर 8 इंसाइजर्स इन ऑल. इंसाइजर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं. 4 इन ईच जॉ, यानी दोनों जबड़ों में 4-4 दांत होते हैं, यानी 4 दांत ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं. जो फ्रंट होते हैं, सामने होते हैं, दे आर यूज फॉर कटिंग. ये कटिंग और बाइटिंग के काम में आते हैं. ये फ्रंट टीथ जो हैं, ये वाले 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों टीथ इंसाइजर हैं. ये 4 दांत ऊपर होते हैं और 4 ये नीचे वाले जॉज में होते हैं. नेक्स्ट है कैनाइंस. देयर आर 4 कैनाइंस इन ऑल, और कुल संख्या में 4 कैनाइंस होते हैं. 2 इन ईच जॉ. इनमें से सभी मतलब जो कैनाइंस होते हैं, एक कैनाइन तो इधर है, ये है ये वाला, और एक कैनाइन ये है. तो एक जबड़े में 2 कैनाइन होते हैं, और दोनों जबड़ों के मिला के कैनाइंस केवल कुल संख्या में 4 होते हैं. वी हैव 1 कैनाइंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इंसाइजर. इसका मतलब है कि हम इंसाइजर्स के, ये चारों इंसाइजर के साइड में जो दोनों तरफ कैनाइंस टीथ होते हैं, ये शार्प होते हैं एंड यूज फॉर टीयरिंग फूड, और फूड को टीयर करने के काम में आते हैं. इन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कैनाइंस आर बिगर एंड शार्पर सो दैट टीयरिंग फ्लैश इज ईजियर. और कैनाइंस जो होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल में, ये बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो फ्लैश को आसानी से फाड़ सके. इसके बाद आ जाते हैं प्रीमोलर्स. देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल, 4 इन ईच जॉ. कुल मिला के 8 प्रीमोलर्स होते हैं और 4 होते हैं हर जॉज में. 4 नीचे वाले जॉ में और 4 अपर जॉ में होते हैं, यानी कुल मिला के 8 प्रीमोलर्स होते हैं. कैनाइंस के जस्ट बगल में लगी हुई हैं. दीज आर ब्रॉड. ये ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड टीथ हैं. नेक्स्ट टू द कैनाइंस, प्रीमोलर्स हेल्प टू क्रश फूड एंड च्यू इट. और प्रीमोलर्स फूड को क्रश करने के काम में आते हैं और चबाने के काम में आते हैं. योर अपर लोअर जॉज हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ. तुम्हारे ऊपर वाले और नीचे वाले जाँ में दोनों में
एक ही प्रकार के इन दांतों का सेट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोलर्स। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। मोलर संख्या में 12 होते हैं। दे आर बिगर एंड फ्लैटर, ये बड़े होते हैं और फ्लैटर होते, चपटे होते हैं। विद ए ब्रॉड अपर सरफेस टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड वेल, और इनकी जो सरफेस होती है वो भी काफ़ी चौड़ी होती है ताकि भोजन को अच्छे से पीसा जा सके और चबाया जा सके। आउट ऑफ द 12 मोलर्स 8 ग्रो फर्स्ट। उन 12 मोलर्स में से 8 दांत तो पहले ही निकल आते हैं। 2 और ईच साइड ऑफ द प्रीमोलर्स, और ये दांत होते हैं प्रीमोलर्स के दोनों तरफ। टू जो टीथ होते हैं ये वाले मोलर्स प्रीमोलर्स के साइड में होते हैं। 4 मोर मोलर्स ग्रो लेटर, और इसके बाद 4 जो मोलर्स होते हैं ये बाद में ग्रो होते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स है वेल डेवलप्ड प्रीमोलर्स। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, बिकॉज दे नीड टू च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड ए लॉट, क्योंकि उन्हें भोजन को च्यू करने में और पीसने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अब एक सिंगल टूथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। ए टूथ हैज़ 3 पार्ट्स। एक टूथ के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है क्राउन, एक होता है नेक, और एक होता है रूट। द आउटर कवर ऑफ द टूथ इज़ वेरी हार्ड। ये टूथ का जो आउटर कवर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये वेरी हार्ड होता है। इसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ही इनेमल होता है। बिलो इट्स लाई द डेंटाइन, और इनेमल के ठीक नीचे फिर ये डेंटाइन होता है। जो सेकेंड लेयर दिख रही है इनेमल के नीचे वाली, ये है डेंटाइन। दिस इज ऑल्सो क्वाइट हार्ड, ये भी हार्ड होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज ए पल्प, और डेंटाइन के अंदर पल्प होता है। ये पल्प दिखाई दे रहा है, ये डेंटाइन के अंदर होता है। दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और इस पल्प में ये सॉफ्ट होता है, इसमें ब्लड वेसल और नर्व्स होती हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू ए होल इन द रूट, और ये नर्व्स कनेक्टेड होती हैं हमारे गम्स के साथ में, जो मसूड़े होते हैं उनके साथ में ये कनेक्टेड होती हैं। A hole in the root. Next, care of teeth. When we eat, tiny bit of food get stuck between our teeth. जब भी हम खाते हैं तो कुछ छोटे छोटे से टिनी पार्टिकल हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। They need to be cleaned regularly, otherwise germs start growing on them and form a sticky yellow coating known as plaque. इनको रेगुलरली साफ करना ज़रूरी होता है, अन्यथा हमारे दांतों में एक पीले रंग की एक परत चढ़ना शुरू हो जाती है, जिसे हम प्लेक कहते हैं। दिस जम्स कैन रीच द नर्व थ्रू द डेंटाइन एंड पल्प एंड कॉज टूथ डिके, और ये जम्स नर्व्स के माध्यम से ये डेंटाइन में पहुंच जाते हैं और पल्प में भी पहुंच जाते हैं, और टूथ का डिके होने लगता है, टूथ यानी खराब होने लगते हैं। This leads to several other problems like toothache, bad breath etc. तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। जब दांत सड़ने लगते हैं, डिके होने लगते हैं, तो दांतों में दर्द होने लगता है, टूथैक होने लगता है, और बुरी बदबू आने लगती है, बैड ब्रीथ, सांस में बदबू आने लगती है। अवर परमानेंट टीथ हैव ए लॉस टू लास्ट ए लाइफ टाइम। हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं ये लाइफ टाइम तक रहते हैं। इफ़ देयर आर डैमेज और लॉस्ट, यदि कोई एक डैमेज हो जाए या लॉस्ट हो जाए, दे डू नॉट ग्रो अगेन, तो ये दोबारा से नहीं उगते हैं। सो वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ, इसलिए हमें अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। ब्रश टीथ करेक्टली एंड प्रॉपरली एज सून इन द पिक्चर्स बिलो। हमें दांतों में ब्रश करेक्टली करना चाहिए, प्रॉपरली करना चाहिए, जैसा कि इन पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये इन तीनों पिक्चर्स में देखो ब्रश करने का कितना अच्छा तरीका दिखाया गया है, तो हमें इसी वे में ब्रश करना चाहिए।
फर्स्ट वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस ए डे, हमें अपने दांतों को एक दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। वी मस्ट वॉश अवर टीथ आफ्टर एवरी मील, जब भी हम खाना खाते हैं तो एवरी मील के बाद हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। वी शुड मसाज द गम्स विद अवर थंब एंड फिंगर, हमें अपने गम्स की मसूड़ों की मसाज करनी चाहिए अपनी फिंगर या थंब के माध्यम से। वी शुड नॉट ईट एनीथिंग एट नाइट आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, ब्रश करने के बाद रात में हमें फिर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। डाइजेशन, द फूड दैट वी ईट डज नॉट गिव एनर्जी डायरेक्टली टू अवर बॉडी, जो खाना हम खाते हैं तो वो भोजन हमारे बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता है। इट गिव्स एनर्जी आफ्टर डाइजेशन, जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है तब उसके बाद एनर्जी मिलती है, एनर्जी देता है। डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन, डाइजेशन वो एक प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रोकन डाउन होता है, यानी फूड सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक किया जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड सॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो जो फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है पहले डाइजेशन के दौरान, और सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है ताकि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। व्हाट हैपन्स टू द फूड, फिर भोजन का क्या होता है, जो हम भोजन खाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। टू नो दैट what happens to the food in our body, follow the path given in following figures। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें ये माउथ है, फर्स्ट फिगर में ये माउथ है, ये ईसोफेगस है, ये यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर ये लिवर है, और फोर्थ में ये स्टमक है, और इधर पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ये येलो कलर का ये दिखाई दे रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इनके ये फूड किस प्रकार से आता है। सबसे पहले फूड माउथ के द्वारा आता है, फिर माउथ में आता है, इसमें चबाया जाता है। इसके बाद ये ईसोफेगस जो फूड पाइप की तरह काम करता है इसमें, फिर ये भोजन ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस में जब भोजन आ जाता है इसके बाद ये स्टमक में आता है, और स्टमक में जब भोजन आता है तो यहाँ पर इसका डाइजेशन शुरू होने लगता है, और ये लिवर से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जूस सीक्रेट होते हैं, वो भी इस फूड में मिल जाते हैं, और इसके बाद ये भोजन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड, फिर उसके बाद पास होकर वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। यहाँ पर जितना भी पानी रहता है, वाटर रहता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद फिर बाद में ये फीकस के रूप में बदल जाता है, और फीकस फिर ये बाद में ये जब फूड फीकस के रूप में बदल जाता है तो एनस के माध्यम से ये बॉडी के आउट हो जाता है। और इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट हो गया है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स अभी हम PDF के द्वारा भेजेंगे। थैंक यू।